औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट राजा मुज़ाहिरुल हसन। आज एक बिज़नेस आइडिया की तरफ ये वीडियो मैं लेके जा रहा हूँ। बहुत से दोस्त जो है वो अक्सर यही बात करते हैं कि नौकरी की बजाय जो है अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट किया जाए। तो मैं काफ़ी टाइम से जो है एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। ये पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, मतलब अगर किसी सूबे में भी चले जाएँ तो बहुत कम लोग इस चीज़ के बारे में जो है ना वो जानते होंगे। मैं ज़िक्र कर रहा हूँ ये दरवाज़ों की चौकाट जो होती है। आम घरों में तो वर्कशॉप वाले ये लोहे की चौकाटें, लोहे की शीट को बेंड करके उसे तैयार किया जाता है वेल्डिंग पे, और लोग अपने घरों में लगवाने के लिए वर्कशॉप से ख़रीद के ले लाते हैं। और तकरीबन एक चौकाट जो है लोहे की चौकाट, और ये कह सकते हैं कि अगर मुनासिब सी, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, मतलब जो लोग ज़्यादा मतलब कि अफोर्ड कर सकते हैं पैसे, तो उसमें ये है कि वो इसको 16 गेज या 14 गेज में जो है ना वो लेके जाते हैं सीट को। तो बाकी ये है कि अगर एक नॉर्मल तबके की बात करें तो वो 18 गेज, 20 गेज तो बहुत मतलब हल्की हो जाती है। तो 18 गेज की चादर का वो आजकल अगर बात की जाए तो 7 फुट हाइट और 3 साढ़े 3 फुट उसकी विड्थ चौड़ाई, और आप ये कह सकते हैं कि उसकी 5 इंच चौड़ाई होती है उसकी चौगाठ की। तो इस साइज़ में तकरीबन 5,000 से लेके 6,000 के दरमियान जो है ना इसका रेट पड़ जाता है। और इसकी निस्बत अब मैं आप दोस्तों को एक नई तरफ, मतलब एक नई चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। वो है कि कंक्रीट की जो है चौकाठ, मतलब ये कि हम लोहे को यूज़ करने की बजाय अब हम कंक्रीट को यूज़ करके इसके डोर फ्रेम तैयार करेंगे। उसके लिए ये कि दोस्तों को मैं सबसे पहले तो ये बताता जाऊँ कि जो दोस्त ये काम करना चाहते हैं इस काम के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार है। कुछ लोग कहते हैं ये हमारे पास 50-60 हज़ार रुपये या 40-50 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट हमारे पास, इससे हम क्या काम कर सकते हैं। तो ये काम ऐसा है कि ये थोड़ा सा खुद मेहनत अगर की जाए तो एक तो ये कि पाकिस्तान में ये बहुत मतलब कि नया काम है, और मतलब कि अभी तक ये एक बहुत कम लोगों ने जो है ना इस तरफ जो है ना इस काम को हाथ डाला है। तो 40-50 हज़ार या 60 हज़ार के लगभग दोस्त जो है, मतलब जो इतनी इन्वेस्टमेंट अपने पास रखते हैं और ये काम अगर वो करना चाहें, तो अभी ये है कि मैं आपको एक सरसरी सी इसकी विजिबिलिटी रिपोर्ट जो है ना वो आपको एक साथ शेयर करता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं, क्या क्या तरीक़ाकार होता है, कैसे ये बनाई जाती है। और जो दोस्त इस काम में मेरी हेल्प लेना चाहें तो इस वीडियो के एंड पे जो है मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर करूँगा, आप उसके ऊपर आके मुझसे जो है रब्ता कर सकते हैं। तो 100% ये है कि ये प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, इसमें कोई लॉस नहीं है। कुछ कारोबार होते हैं जिनमें आप मतलब कि आप एक्सपीरियंस आपका नहीं होता, और उस कारोबार में मतलब कि आप इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं और बाद में जो है ना वो लॉस हो जाता है। तो ये ऐसी चीज़ है कि मिसाल तौर पे आप अगर इसे तरीके से तैयार करके और इसको आगे बिज़नेस के तौर पे आप चलाते हैं, तो ये चीज़ें ये है कि अगर आपका बिज़नेस स्लो भी होता है, बहुत कम चलता है, तो उसमें ये चीज़ ख़राब होने वाली नहीं है। अगर ये इसकी कंक्रीट की उम्र साल होती है। आप ये चीज़ आप कहीं पे भी रख के बैठ जाते हैं, या आप मतलब कि किसी दोस्त के साथ शेयर करते हैं, या आपके दाएँ-बाएँ कोई ये मटेरियल अड्डे वाले बैठे हुए हैं, आपका जानने वाला है, आप ये उनको सप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये नगद का सौदा है। तो आते हैं वीडियो की तरफ, कुछ डिटेल में आपके साथ शेयर करता हूँ। ये चौकाट ऐसे है कि इसका सबसे पहला आइटम है कि आपको एक मोल्ड, एक फर्मा तैयार करना पड़ेगा जिसके अंदर जो है वो आपको कंक्रीट भर के इस कंक्रीट की चौकाट को तैयार करना पड़ेगा। तो वो मोल्ड ऐसे है कि मतलब कि जिस तरीके से लोहे की चौकाट तैयार की जाती है उसी के मतलब जो खड़ी साइडें होती हैं दो चौकाट की, वो, और ऊपर टॉप के ऊपर जो एक लेटी हुई साइड होती है, इन तीनों साइडों को आप अलग कर लें और इसी के अंदर, इस चौकाट की शीट के अंदर ही आप कंक्रीट भरते हैं, और कुछ स्टील और मज़ीद कुछ चीज़ें आप ऐड करते हैं। तो ये तीनों अलग अलग करके आप कंक्रीट करके, एक दिन कंक्रीट करते हैं, आप घंटे 1.5 घंटे बाद उसे निकाल सकते हैं, या उसे खुश्क करने के लिए आप एक आध दिन उसे रख के अगले दिन आप उसे निकाल सकते हैं।
उसके बाद इसका अगला सिस्टम ये होता है कि आपने इस कंक्रीट को 1 दिन या 1.5 दिन के बाद आपने इसे पानी में रखना है। मतलब कि कंक्रीट ये है कि कम से कम 7 से 8 दिन जो है वो आपने उसकी तराई करनी है पानी के साथ। अब क्या है कि वो मोल्ड की अगर कॉस्ट लगाई जाए तो तकरीबन एक अंदाज़ा है कि 10,000 रुपये का खर्चा होगा आपका। लेकिन ये है कि इससे मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊं कि आप डायरेक्ट अगर अगर तो इस चीज़ को तैयार कर सकें तो फिर तो वो फर्मा आप तैयार करवाएं। अगर नहीं कर सकते तो किसी भी डायरेक्ट नए वेल्डर के पास या कोई इस तरह का पुराना भी वेल्डर हो, वो भी ये फर्मा जो है वो इतना आराम से तैयार नहीं कर सकेगा। एंड पे ये होगा कि आप पैसे तो लगा देंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपको बताऊं कि वो लोहे की जो चौकाट तैयार की जाती है वो मैं आपको रेट बता रहा था कि 5,000 से 6,000 रुपये के दरमियान में तैयार होती है। जबकि इधर मैंने इसी वही तीन चीज़ें जो है मतलब यहाँ पर मोल्ड की शक्ल में बना रहा हूँ, तो ये 10,000 का क्यों खर्चा है। इसके ऊपर मज़ीद हमने जिस तरीके से लोहे की चौकाट तैयार की जाती है उसकी निस्बत इस मोल्ड के अंदर मज़ीद कुछ वर्किंग की जाती है और वो बहुत टेक्निकल, बहुत बारीकबीनी से वो कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐड की जाती हैं, ताकि ये कि जब आप उसके अंदर कंक्रीट भर के उसे निकालें तो आपकी जो जो रिक्वायरमेंट है उस कंक्रीट के अंदर वो रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो। मज़ीद ये है कि आप जब कंक्रीट भरते हैं तो उसको स्ट्रेंथ भी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने सिर्फ कंक्रीट डाल दी और अब बाद में आप जब उसे निकाल रहे हैं तो वो कोई टूट फूट रही है, उसका रेशो सही नहीं है, उसकी कंक्रीट की ताकत नहीं है, 100 मसाइल आ सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी आप मोल्ड तैयार करवाएंगे तो उसको सही सोच समझ के तैयार करवाएं। बेहतर तो ये कि मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल, मैं अब ये आपको आइडिया दे रहा हूँ तो आप किसी और के पास नहीं जा सकते। बेशक कोई आपका जानने वाला है, कोई दोस्त है, यूट्यूब के ऊपर आप इसको सर्च कर सकते हैं कि ये मोल्ड कैसे तैयार किया जा सकता है। लेकिन ये है कि मैंने जो आपको बताया कि पीछे काफ़ी टाइम से इसके ऊपर स्टडी कर रहा था, तो यूट्यूब के ऊपर भी मैंने अभी तक कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी जिसमें वो मुकम्मल 100% आपको उसका मोल्ड तैयार करने की कोई वीडियो बना के दिखाएं। सर सी वो मेन कुछ चीज़ें वो आपको दिखा रहे होते हैं, उसके बाद मेन बीच में कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं वो आपको मिस कर जाते हैं। तो आप हो सकता है यहीं से जो है ना वो बीच में कोई ऐसा काम मतलब कोई मिस कर जाएं जो बाद में आपका वो जो चीज़ आप बनाना चाहें वो बने ही नहीं। तो इसलिए मशवरा दूंगा कि आप ये काम शुरू करने से पहले एक दफ़ा व्हाट्सएप पे मेरे साथ रब्ता कर लें, मैं आपको इसके बारे में मुकम्मल डिटेल बताऊंगा। अब 10,000 रुपये इसका खर्चा आ गया मोल्ड का। उसके बाद आ जाते हैं, इसका अगला स्टेप है जो चौकाट के साथ कब्जे वेल्ड किए जाते हैं। अच्छा, ये है कि ये अब पूरी लिस्ट मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ किस प्राइस पे आपने ऐड करनी है। तो कब्ज़े की बात करते हैं। अब कब्ज़े का कंफर्म नहीं है कि एग्जैक्ट रेट क्या है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मैंने 100 रुपया जो है वो एक कब्ज़े का रेट लगाया है। शायद 70-80 रुपये या 60-70 रुपये कब्ज़े का एक रेट हो। आप अप्रोक्सीमेटली 100 रुपया लगाएं और एक साइड पे चौकाट के 3 कब्ज़े आप ऐड करें। अच्छा, 3 साढ़े 3 फुट का जो दरवाज़ा होता है उसमें सिंगल पल्ले वाले अक्सर दरवाजे लगाए जाते हैं, पल्ले लगाए जाते हैं। इस वजह से मैंने एक पल्ले के साथ 3 कब्जे ही लगाए जाते हैं। तो वो 3 कब्जे आप 300 रुपये आप उसके ऐड कर लें। दूसरा फिर इस ये जो मोल्ड आप मतलब तैयार करेंगे इसके अंदर जब आप कंक्रीट डाल के आप इसको निकालते हैं तो इसके 3 हिस्से होते हैं। मतलब 2 वर्टिकल साइडें होती हैं और एक टॉप की हॉरिजॉन्टल साइड होती है। इन तीनों साइडों को जोड़ने के लिए कुछ नट बोल्ट वाला सिस्टम ऐड किया जाता है। तो उसके लिए आपको कुछ नट बोल्ट चाहिए। अब उसमें ये है कि ये तकरीबन 6 से 8 सेट जो है नट बोल्ट, ये नट बोल्ट आम किस्म के होते हैं, वो आप लगाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली आप नट बोल्ट कोई 1-2 वाशलें वगैरह जो आप इसके साथ ऐड करेंगे तो उसके लिए आपके पास 100 रुपया जो है आप उसका ऐड कर लें कि 100 रुपये के वो नट बोल्ट वाशलें वगैरह जो है ना आ जाएंगी। अब तीसरे नंबर पे आ जाते हैं जो लोहे की चौकाट के पीछे बैरे वेल्ड किए जाते हैं। तो ज़ाहिर बात है अगर उधर बैरे वेल्ड किए जाते हैं तो इसके अंदर भी आपने बैरे की जगह रखनी है या बैरा आपने डालना है, ताकि जब कोई आदमी आपके पास से लेके जाता है, मिस्त्री वहाँ पे दीवार अपने उस घर की दीवार में आप ये चौकाट सेट करता है तो वो बैरे जो है वो लाजमी है इसके साथ। तो अप्रोक्सीमेटली 4 या 6 मतलब 2 एक साइड पे
और 2 दूसरी साइड पे। अगर 4 बैरे करते हैं या 3 एक साइड पे और 3 दूसरी साइड पे बैरे आप उस वर्टिकल साइड में आप डालते हैं तो 6 बैरे चाहिए। मैंने भी अंदाज़न जो है ₹100 इन 6 बैरों का। अब इसमें ये होता है कि आप या तो ये कि लोहे का सरिया आप उसके अंदर बैरे की शक्ल का मतलब वो आप डाल सकते हैं। लोहे का एंगल अक्सर चौखटों में पीछे एंगल उन्होंने बैरे के तौर पे डाला होता है, वो एंगल उस डिज़ाइन का आपने कंक्रीट के अंदर लगाना है। या कोई 2 सूत्र या 3 सूत्र का जो वो स्क्रैप से कुछ सरिया या कोई तार इस तरह कोई चीज़ मिल सकती है, कोई पतरी मिल सकती है, वो चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने अप्रॉक्सिमेटली ₹100 जो है वो उसका ऐड कर लिया। अच्छा, इसमें ये है कि वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो रही है, मैं अभी आपको आइटम वाइज़ जो है वो चीज़ें नोट करवा रहा हूँ। एंड पे दोबारा एक लिस्ट जो है मैं आपको इसके स पूरी की लिस्ट शेयर करूँगा, उसमें ये है कि जल्दी-जल्दी मैं वो पॉइंट दोबारा आपको दोहराऊँगा। अच्छा, बैरे के बाद अब आ गया चौथे नंबर पे सरिया। सरिया ये होता है कि 2 सूत्र या ढाई सूत्र या 1.5 सूत्र का जो सरिया बार होता है, स्टील बार होता है, वो इसकी तीनों साइड मतलब दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल साइडों में ये सरिया रखा जाता है। अगर सरिया नहीं रखते तो इसमें कंक्रीट जो है वो जब वज़न आता है तो वो टूट जाती है। सरिया उसे अपनी स्ट्रेंथ में रखता है। तो अप्रॉक्सिमेटली सरिये का अगर वज़न निकाला जाए तो 500 से ₹550 का आपको सरिया यूज़ होगा। इसमें मैंने ₹500 सरिये का डाल दिया है। अब आ जाते हैं डोर फ्रेम मोल्ड, मैंने आपको पहले बता दिया है। अच्छा, इसमें नट बोल्ट जो हमने लगाने हैं उसके लिए हमें वेल्डिंग वाले से इसका एक फ्रेम तैयार करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट कंक्रीट में नट आप और बोल्ट आप लगाएंगे तो वो ग्रिप नहीं करेंगे। तो ज़रा सा उसको नट के आप नट को ऊपर बोल्ट जब आप कसेंगे तो हो सकता है बोल्ट जो है ना कंक्रीट को ख़राब करके बोल्ट बाहर आ जाए, नट बाहर आ जाए। तो उसके लिए क्या होता है कि नट के नीचे जो है हमने एक प्लेट वेल्ड करवानी जो कंक्रीट के अंदर फंस जाएगी, और उसके ऊपर जब आप बोल्ट टाइट करेंगे तो वो नट जो है वो स्लिप नहीं करेगा। तो उसके लिए वो इस फ्रेम में तकरीबन 4 साइडें जो है वो तैयार करके उस कंक्रीट के अंदर रखी जाएँगी, तो उनका भी मैंने अप्रॉक्सिमेटली ₹100 जो है उनकी तैयारी के लिए मैंने इसमें डाल दिया। अब आप आगे आ जाते हैं कि मिसाल तौर पे कुछ दोस्त ये सोचते होंगे कि अगर चौकाट के हम डबल पल्ले वाला दरवाज़ा लगाते हैं तो उसके लिए कि दोनों तरफ कब्ज़े लगाए जाते हैं। और अगर कोई एक साइड का पल्ला इस्तेमाल करता है, बड़ा पल्ला यूज़ करता है, तो उसके लिए तो 3 कब्ज़े ही लगेंगे एक साइड पे। तो उसका हमने अल्टरनेट एक पॉइंट ये रखा है कि 3 एक साइड पे हम 3 कब्ज़े वेल्ड करेंगे और दूसरी साइड पे हमने कंक्रीट के अंदर लकड़ी की एक शीट छोटी कब्ज़ा जिस साइज़ का होता है, ये अप्रॉक्सिमेटली 1.5 इंच बाय 4 इंच का कब्ज़ा होता है, उस साइज़ की हमने दूसरी साइड पे जहाँ जहाँ कब्ज़े लगने हैं वहाँ पर हमने ये कंक्रीट के अंदर शीट दे देनी है, ताकि जो दोस्त बाद में उधर डबल पल्ले वाला दरवाज़ा लगवाना चाहें तो वो ये करेंगे कि इस लकड़ी की पलाई को निकाल कर वहाँ पर जो टक बनेगा उस जगह पे ड्रिल मशीन से सुराख करके आप कब्ज़ा भी दूसरी साइड पे लगा सकते हैं। इस लकड़ी का अप्रॉक्सिमेटली मैंने ₹20 मतलब 3 ये पीस जो है ना ये लगेंगे, जैसे एक साइड पे 3 कब्ज़े लगेंगे, दूसरी साइड पे ये 3 पीस लगेंगे लकड़ी के, तो इसकी मैंने ₹20 कीमत रख लिया। अब आगे आते हैं कंक्रीट। कंक्रीट हमने यूज़ करनी है 1, 2, 4 में भी यूज़ कर सकते हैं रेशो में, और 1, 1.5, 3 में भी यूज़ करते हैं। तो अप्रॉक्सिमेटली क्योंकि 1, 1.5, 3 अगर यूज़ करते हैं तो इसमें सीमेंट की मिकदार ज़्यादा होती है और कंक्रीट की ताकत भी ज़्यादा होगी। तो उसमें अब 300 सॉरी ₹230 क्यूबिक फीट कंक्रीट का रेट पड़ता है। इस वक़्त सीमेंट का तकरीबन 7 साढ़े ₹700 के दरमियान रेट चल रहा है। रेत अगर देखी जाए लोकल लेवल पे तो वो तकरीबन ₹25 से ₹30 फुट मिल जाती है, और क्रश अगर देखी जाए तो ₹40 से ₹45 फुट मिल जाती है। इन सब को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.37 क्यूबिक फुट एक चौकाट के अंदर जो है आपकी कंक्रीट यूज़ होगी। तो अप्रॉक्सीमेटली उसके ₹300 मैंने कंक्रीट के रेट ऐड कर लिए।
मज़ीद आप कोई 100 150 रुपये मज़ीद इसमें कोई एक्स्ट्रा कोई और चीज़ आप ऐड कर लें कि हो सकता है जो मैंने आपको रेट बताएं इनमें कुछ कमी बेशी हो, मतलब कहीं पर कुछ किसी चीज़ का रेट कोई बढ़ जाता है तो आपने एक्स्ट्रा एक अमाउंट लाजमी ऐड करना है। तो जब आप इन सब कुछ जमा करेंगे तो इनका खर्चा आएगा 1500 रुपये फ़ी चौकाट। अब इसमें ये है कि 1500 रुपये फ़ी चौगाट का खर्चा इसका मतलब मटेरियल का आएगा और 10,000 रुपये आपका मोल्ड का आएगा जो आपने एक दफ़ा खर्चा कर लेना है। अब आगे चलते हैं कि आप मिसाल तौर पे एक मोल्ड से आप दिन में 3 दफ़ा चौगाट मतलब वो 3 दफ़ा कंक्रीट करके उसे निकालते हैं। मतलब ये है कि एक दिन में 3 चौगाटें आप तैयार करते हैं। तो हफ्ते की अगर बात ये है तो 7 दिन में 21 चौगाटें तैयार होंगी। 1500 रुपये के हिसाब से आपके मटेरियल का खर्चा एक हफ्ते का 31,500 रुपये बनेगा। अप्रॉक्सीमेटली आप 31,000 रुपये लगा लें और 10,000 रुपये अगर मोल्ड आप इसके अंदर ऐड करते हैं तो वो बन जाता है कुछ 40-41,000 रुपया। तो ये शुरू में मैंने जो आपकी इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया था 40-50 हज़ार के दरमियान जो दोस्त इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो वो ये काम जो है ना इस लेवल पे एक हफ्ते की मटेरियल के ऊपर जो है आप कर सकते हैं। और एक चीज़ ज़हन में रखें कि जब भी आप ये कंक्रीट करके जो मोल्ड के अंदर से वो कंक्रीट निकाल के पीस बाहर रखेंगे उसको नेक्स्ट डे लाजमी पानी के अंदर रखें, क्योंकि पानी की तराई के बगैर कंक्रीट मट्टी है। आप जितना मतलब कि ज़्यादा इसको पानी के अंदर रखेंगे या इसको पानी लगाएंगे, अगर आपके पास पानी वाफर है तो आप इसको पानी के अंदर रखें कंक्रीट को, और अगर आपके पास पानी की शार्टेज है तो फिर वक्फे वक्फे से तकरीबन आधे आधे घंटे पौने पौने घंटे के बाद आप इसको डब्बे से या किसी चीज़ से आप थोड़ा थोड़ा पानी लगाते रहें, ताकि ये है कि ये गर्मी या मतलब कि ज़्यादा मसला पानी का कंक्रीट को गर्मियों में ही आता कि बार वो गर्मी की वजह से ये कंक्रीट जो है वो जल्दी खुश्क हो जाती है, तो पानी आपको ज़्यादा लगाना पड़ता है। अभी तो ये है कि सर्दी का मौसम चल रहा है तो सर्दी में ये कि दिन में अगर आप 4 से 5 दफ़ा भी आप कंक्रीट को पानी लगा देते हैं तो वो इसके लिए काफ़ी है। लेकिन गर्मियों में बिल्कुल हर घंटे के बाद 8 से 10 दफ़ा आपको पानी लगाना पड़ेगा कम से कम। अब ये बात करते हैं कि मज़ीद अगर कोई दोस्त कहते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट तकरीबन 1,15,00,000 1,20,000 1,30,000 या 1,50,000 या इससे ऊपर है, तो इससे ऊपर मज़ीद अगर इनके पास किसी दोस्त के पास इन्वेस्टमेंट है वो रब्ता करे इसी से सेटअप को मज़ीद अच्छे लेवल पे जाके मैं आपको इस अपने दोस्तों को गाइड करूँगा। तो जे अगर जिन दोस्तों के पास 1,30,000 या 1,20,000 के लगभग इन्वेस्टमेंट है तो आप दोस्त ये करेंगे कि अगर हफ्ते की कॉस्ट अगर ये 40,000 रुपये आ रही है तो अगर मोल्ड की 10,000 निकाल दें तो हफ्ते की 21 चौगाटें बनती हैं और महीने की मतलब कि इस 2100 को 4 हफ्तों पे ज़रब दें तो महीने की 84 चौगाटें तैयार होती हैं और इनका 1500 रुपये के हिसाब से 1,26,000 रुपये मटेरियल का खर्चा आता है। अब क्या है कि 1,26,000 वो, और अगर एक मोल्ड तैयार करते हैं तो 10,000 रुपया, और आप कहते हैं कि यार मैं इस काम को बहुत ज़्यादा स्पीड अप में तैयार करना चाहता हूँ तो उसके लिए आप 2 सेट मोल्ड के तैयार करवा लें, वो आपका 20,000 रुपये खर्चा होगा। अभी मैं फ़िलहाल अपने दोस्तों को एक ही मोल्ड का मशवरा दूंगा कि पहला मोल्ड तैयार करें, उसमें से कुछ दिनों तक आप अपनी प्रोडक्शन जारी रखें, हो सकता है कुछ कमी बेशी आपको महसूस हो तो अगले नेक्स्ट मोल्ड में मतलब कि इस मोल्ड को भी एडजस्टमेंट उसकी दोबारा कुछ तब्दीली उसके अंदर करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, और जो दूसरा मोल्ड आप तैयार करें तो आपको आप पहले से तैयार हों कि मैंने पहले मोल्ड में ये गलती की है, दूसरे मोल्ड में मैंने वो गलती नहीं करनी। तो अभी फ़िलहाल 1,26,000 रुपया वो एक महीने के मटेरियल का खर्चा है, और उसके बाद 10,000 रुपये, ये मतलब है कि 1,36,000 37,000 का जो इन 1,36,000 रुपये का जो है वो इन्वेस्टमेंट आपको दरकार होगा एक महीने की काम करने के लिए। दूसरा अब मैं आपको आखिर पे आ जाता हूँ कि इसके अंदर प्रॉफिट कितना है। तो शुरू में जैसे मैंने आपको बताया था कि लोहे की शीट जो है वो चौकाट हैं वो 5,000 से 6,000 के दरमियान बन रही हैं। आप कम से कम आप इसको 5,000 पे ही रखें। तो 5,000 की अगर चौगाट बनती है उसके अंदर 5,000 के अंदर एक चीज़ ज़हन में रखें कि
लोहे की चौगाठ में जो अगर कब्ज़ा या कुंडी वगैरह और वेल्डर लगाता है तो उसके पैसे वो आपसे अलग चार्ज करता है। वो तो गालबन 400-500 रुपये आपके कब्ज़े कब्ज़े के ले लेगा। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि आप 5,000 रुपये लगाते हैं तो ये चौगाठ जो है कंक्रीट वाली आप तैयार कर रहे हैं 1,500 रुपये में। 1,500 के अलावा अच्छा एक चीज़ और भी शेयर कर लूँ कि इसमें मैंने शुरू में कहा था कि आपने थोड़ा-सा स्टार्ट में खुद मेहनत करनी है। हो सकता है दोस्त ये भी कह रहे हों कि यार इसमें इसने मज़दूर और मिस्त्री का जो है ना वो अमाउंट नहीं डाला। तो मिसाल तौर पे अगर एक मिस्त्री या मज़दूर आप खुद हायर करते हैं तो उसके लिए स्टार्ट में आपको ये चीज़ खुद बर्दाश्त करनी पड़ेगी कि एक मिस्त्री मज़दूर उस स्पीड से काम नहीं करेगा। इसलिए कोशिश करें कि आप खुद या अपने किसी दोस्त को साथ मिला के इस काम को शुरू करें, क्योंकि जितना खर्चा आप कम से कम शुरू में करेंगे उतना ही इसका प्रॉफिट बढ़ेगा। और दूसरा अब मैं वो दोबारा आपको प्रॉफिट की तरफ लेके आता हूँ। तो 5,000 की अगर लोहे की शीट बनती है तो ये आप इसका हाफ 2500 में आप सेल कर सकते हैं। 2500 से 3,000 में इजीली ये चौकाट आपकी सेल हो जाएगी। और 2500 आप करते हैं तो 1,500 का खर्च निकाल के 1,000 रुपये आपका अपना मुनाफा है एक चौकाट पे। और दिन की मैंने आपको कही थी कि 3 चौकाटें आपने निकालनी है उस मोल्ड के अंदर से, तो ये सीधा सीधा 3,000 रुपया आपका मुनाफा आ गया। अब कुछ दोस्त ये कहेंगे कि ये सिर्फ कैलकुलेटर पे हमें खर्च कॉस्ट भी निकाल, कॉस्ट तो चले ठीक है लेकिन मुनाफा जो है इसने ऐसे कैलकुलेटर पे निकाल के लगा दिया। तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, कोई भी काम आप स्टार्ट में करते हैं तो आपने सबसे पहले ये चीज़ नहीं सोचनी कि मैंने इन्वेस्टमेंट लगा दी है तो फ़ौरन ही इसका जो प्रॉफिट है वो मुझे मिलना शुरू हो जाए। कोई भी नया काम होता है उसको चलने में थोड़ा टाइम आपने देना है। कुछ टाइम देने के बाद जो है आप जब देखते हैं कि अब मेरा काम सही स्पीड में चल पड़ा है तो फिर आप उसके अंदर से जो है ना अपनी रोज़ी निकालें, पहले अपनी रोज़ी ना निकालें। तो उसमें ये होता है कि अब इसका सेल करने का भी तरीका ये है कि आप अपने दाएं-बाएं अपने मतलब कुछ जानने वाले ये मटेरियल वाले जो होते हैं अड्डा अड्डा बनाया होता है वहाँ पर जाएँ, आप उनके साथ बात करें कि हम आपको ये चौगाठें मुहैया करेंगे तैयार करके। अब आपने उनके साथ बात ऐसे करनी है कि हफ़्ते की जो है वो अच्छा एक चीज़ ये भी है कि आपने 7 सॉरी 3 चौगाठें 1 दिन की आप तैयार करते हैं तो 7 दिन की 21 चौगाठें तैयार होंगी। लेकिन जो 7वें दिन आप 3 आखिरी तैयार करेंगे उस वक़्त वो ताज़ी होंगी चौगाठें। 8वें दिन जाके आपकी पहले दिन वाली जो चौगाठ होगी वो आपकी निकलेगी और वो सेल के लिए तैयार होंगी। पहली जो 3 आपने बनाई है, मिसाल तौर पे आप यकम तारीख से आप एक काम शुरू करते हैं, तो 3 चौगाठें आप तैयार करते हैं यकम को, तो दूसरे दिन आपने क्या करना है कि उन 3 चौगाठों को मतलब कि पानी में डालना है। और उसके बाद 2 तारीख को आपने मज़ीद 3 चौगाठें बनानी है, जो कि 3 तारीख को आपने वो पानी के अंदर डाल देनी है क्यूरिंग के लिए। इसी तरीके से मुसलसल आपने 7 दिन तक 3-3 चौगाठें बनानी है और 7वें दिन तक आपका टोटल स्टॉक हो जाएगा 21 चौगाठ। अब 21 चौगाठ 7वें दिन आपने छोड़ के 8वें दिन अब आपने ये काम करना है कि पहले वाली जो पहले तारीख की जो चौगाठ थी। अच्छा एक चीज़ का ख़्याल करना है कि जब आप पानी के अंदर आप चौगाठ को डालने लगें तो उससे पहले आपने कॉस्ट वाला दिन मार्कर के साथ या पेंसिल के साथ आपने उसके ऊपर लिख देना, ताकि आपको निकालते हुए ये याद रहे कि मैंने फ़लानी तारीख को कौन सी चौगाठ भरी थी। और बेहतर बल्कि ये भी होगा कि अगर मिसाल तौर पे आपने यकम को एक चौगाठ तैयार की है और 2 तारीख को आप उसे पानी में डालने लगे हैं तो उसके ऊपर आप 2 डेटें डालें। एक डेट डालें यकम की कि आपने यकम को ये चौगाठ बनाई है और आगे स्लैश लाइन डाल के आप उसको उसके ऊपर लिखें तारीख 8 तारीख। 8 तारीख का मतलब ये है कि 7 दिन ये पानी में रहेगी, 8वें दिन आप इसे निकाल के खुश्क करेंगे। तो इन 2 तारीखें लिखने से फ़ायदा ये होगा कि आप कहीं गलती से नज़दीक तरीन वाली मतलब जो चौगाठ आपने बाद में आपने पानी में डाली है वो आप पहले ना निकाल दें। और अक्सर ये भी होता है कि ताज़ी चौगाठ होती है जब हम निकालते हैं वहाँ पे हो सकता है वो टूट भी जाए। तो ये आपने जो है ना डेट्स का ख़्याल करना है। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो कोशिश करें कि 7 दिन की बजाय 10 दिन या 14 दिन तक आप इसको पानी के अंदर कवर करके रखें, ताकि ये कि इसकी जितनी ज़्यादा
क्यूरिंग होगी उतना ही ज़्यादा ये ताकत में आएगी। तो 7 दिन के बाद जब आप निकालते हैं इसे आपने धूप में रखना है, धूप ना भी हो तो वैसे किसी सायादार जगह पे आप रख दें। 24 घंटे के अंदर अंदर ये खुश्क हो जाएगी। अब 24 घंटे के बाद जो है अब आपको मतलब कि 8वें दिन आपने निकाली, 8वां दिन छोड़ दें, 9वें दिन अब ये सेल होने के लिए तैयार है। तो आपने 9वें दिन जाके दो किसी अड्डे वाले से बात करनी कि मेरे पास स्टॉक में डेट टू डेट मैं आपको 3-3 चौकाठें दे सकता हूँ, या एक ऑप्शन ये भी है आप कि उनको आप निकाल के एक साइड पे रखते जाएं चौगाठों को। हर रोज़ जो जिन जिन चौगाठों का वो 7 दिन पूरे होते जाएं आप उनको पानी से निकालते जाएं ताकि वो खुश्क हो जाए। अब क्या है कि करते करते जब 14वां दिन आएगा, 7 दिन आपने चौगाठें भरी हैं और जो 7वें दिन आपने भरी है उसको 14 तारीख मतलब यकम से लेकर 14 तारीख को उसके क्यूरिंग टाइम पूरा होगा 7 दिन। तो 14 तारीख की बजाय 15 तारीख को आपने आखिरी चौगाट निकालनी है। तो 15 तारीख आपके पास स्टॉक जो है वो 21 चौगाटों का होगा। अब आपने किसी अड्डे वाले से या किसी दोस्त से ये चीज़ अब आपने शेयर करनी कि मेरे पास 21 चौगाटों का स्टॉक पड़ा है, वो मैं बेचने के लिए रख रहा हूँ। तो अब क्या है, आप अगर हिसाब लगाएं तो 21 चौगाटें आप तैयार आपने की हैं, 7 दिन के अंदर पानी के अंदर रखी हैं, 7 दिन के अंदर 14 दिन के अंदर जो है आपने 21 चौगाठें निकाली हैं और 21 चौगाठों पे आप हज़ार हज़ार रुपये प्रॉफिट आप लगाएं तो आपने 14 दिन के अंदर 21,000 रुपया कमा लिया। अब क्या है कि ये पर डे तकरीबन ये कुछ 1300-1400 रुपये पर डे आपको प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन आप इसे मज़ीद आप कम कर लें कि 14 दिन की बजाय ये आपका 1 महीने के अंदर ये चौगाठें बिकती हैं। क्योंकि हो सकता है देर सवेर हो सकती है एक चीज़, आज नहीं बिकी वो कल बिकेगी, कल नहीं बिकी परसों बिकेगी। मिसाल तौर पे कोई अड्डे वाला वो ये कहता है कि आप हमारे अड्डे पे रख जाएँ और हफ्ते बाद आप मुझसे पेमेंट इसकी ले लें, या 15 दिन के बाद आप पेमेंट ले लें। तो उसके लिए मिसाल तौर पे मैक्सिमम आप 15 दिन आप लगा लें कि 15 दिन के बाद आपको पेमेंट मिलेगी। तो उसके लिए क्या है कि आप 15 दिन आपके इसकी बनवाई और क्योरिंग का टाइम हो गया, और मज़ीद आप 15 दिन आप इसके ऊपर लगा लें कि आपने मतलब कि क्रेडिट पे आपने ये चौकाठे दे दिए, आपको 30 तारीख को पेमेंट मिलनी है। तो आप अगर अपना उस टाइम पीरियड जो 15 दिन आपके ज़ाया होने आप उनको भी इसी टाइम पीरियड में कैलकुलेट कर लेते हैं तो 21,000 को आप 30 दिन पे कैलकुलेट करते हैं, तब भी पर डे आपको 700 से 800 रुपया आराम से घर बैठे जो है ना ये बच जाएगा। तो बाकी ये कि इंशाल्लाह अगर आप मेहनत करेंगे तो ये सिस्टम आगे आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि ज़्यादा मुनाफे वाला होता जाएगा। और अभी मैं आपको अपना मोबाइल नंबर नोट करवा देता हूँ, 0303 54 36 691, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जो दोस्त इस कारोबार में मुकम्मल मालूमात लेना चाहता है, इसकी विजिबिलिटी लेना चाहता है। और एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं कि मैं इस वक्त जॉब के अंदर जॉब कर रहा हूं और आगे वो कुछ दिनों तक जो है ना मैं फ्री हूं। तो जो दोस्त भी इस पंजाब से रिलेटेड का ख़ासकर पंजाब के अंदर कोई भी दोस्त मुझे अपने पास बुला के इस चीज़ की मुकम्मल मालूमात लेना चाहता है तो वो भी रब्ता कर सकता है। तो इंशाल्लाह 100% रिज़ल्ट के साथ ये चीज़ आपको मैं गाइड करूँगा कि ये काम कैसे कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, व्हाट्सएप पे रब्ता करें। जो दोस्त इसके अंदर कोई चीज़ समझ रहे हो कि मैंने छोड़ दी है तो वो मुझे इस वीडियो पे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह आपके साथ रब्ता करके आपको वो चीज़ भी क्लियर कर दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।